तुम्हें कहा जाए एक ऐसी आग में कूद जाओ जो 45 फीट ऊंची हो, जिसकी गर्मी से परिंदे जलकर नीचे गिरते हों। और ये सिर्फ आग नहीं, ये वो सजा है जो एक इंसान को दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह पर ईमान रखता है। क्या तुम जानते हो कि वो शख्स कौन है? जी हाँ, वो है अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद के दरबार में लाया गया तो आप जंजीरों में जकड़े हुए थे। लाओ इसे जिसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। फिर नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर बोला, कौन है तेरा रब और वो क्या कर सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े पुरसकून लहजे में कहा, मेरा वो रब है जो जिंदगी देता है और जो मौत देता है। नमरूद कहका लगाते हुए, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर उसने एक मौत के कैदी को आजाद किया और एक बेगुनाह शख्स को कत्ल करवा दिया और कहा, ये देखो, ये वो कैदी है जिसे मौत की सजा हुई थी, इसे मैंने जिंदगी बख्श दी है, और ये वो शख्स है जिसको पता ही नहीं था और मैंने उसको मौत दे दी। फिर नमरूद अकड़ कर बोला, अब बता और तेरा रब क्या कर सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर बोले, मेरा वो रब है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब की तरफ गरूब करता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा। नमरूद का चेहरा सुर्ख हो जाता है। नमरूद के दरबारी हैरत में मुब्तला होकर नमरूद की तरफ देख रहे होते हैं। नमरूद का गरूर इंतकाम का रूप धार लेता है और नमरूद हुक्म जारी करता है कि एक ऐसी आग तैयार करो जो रहती दुनिया तक एक मिसाल बन जाए और उस आग में इब्राहिम को राख कर दो। पूरे शहर में ये ऐलान होता है, लोग लकड़ियां लाते हैं, बांस बांधते हैं। 45 फीट ऊंची आग जिसकी लपेटें आसमान को छू रही थी, जिसके पास से परिंदा भी गुजरे तो वो जलकर राख हो जाए। आग तैयार हो रही है। कई दिन लग गए आग को तैयार करने के लिए। एक वसीओ अरेज मैदान में आग को भड़काया जाता है। अब जब आग तैयार हो जाती है, आग की तपिश से कई मील दूर उड़ता हुआ परिंदा भी राख बन जाता है। जब आग तैयार हुई तो मसला ये था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में कैसे डाला जाए। शैतान नमरूद के कान में सरगोशी करता है। नमरूद की आंखें चमकने लगती है, चेहरा खुशी खिल जाता है। बांस, रस्से, मजदूर दिन रात मेहनत करते हुए मंजनीक तैयार की जाती है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के सच्चे बंदे और नबी थे, उनको बांध दिया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंजनीक पर बंधे हैं। इतने में आसमान से हवा का फरिश्ता आता है। फरिश्ता कहता है, क्या इब्राहिम इजाजत हो तो ऐसी हवा चलाऊं कि आग का रुख बदल जाए और नमरूद का महल उस समेत जल जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं, तुम जाओ। फिर पानी का फरिश्ता आता है। वो कहता है, ए इब्राहिम, मैं ऐसी बारिश बरसाऊं कि ये आग बुझ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मुतमिन होकर कहते हैं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं, तुम जाओ। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होते हैं। फरमाते हैं कि ए खलीलुल्लाह, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या मेरा रब नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ? अगर वो राजी है कि मैं जल जाऊँ तो मैं उसकी रजा में राजी हूँ। इतने में मंजनीक छोड़ दी जाती है, हवा रुक जाती है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे होते हैं। इतने में अल्लाह आग को हुक्म देता है कि ए आग, ठंडी हो जा और मेरे इब्राहिम के लिए गुलजार बन जा। आग की लपेटें फौरन गायब हो जाती हैं। हर तरफ फूल, रंग और खुशबू फिजा में नूर की तरह चलक रहे होते हैं। आग फूल बन गई, गुलजार बन गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हैं, आंखों में नूर, लबों पर अल्लाह का जिक्र। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में जाते हैं। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर की सदा गूंजती है। नमरूद का चेहरा जर्द लश्कर कांपने लगता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। ये एक वाकया ही नहीं बल्कि ईमान का वो मीनार है जिसने दुनिया को दिखाया कि सच्चा ईमान आग में भी नहीं जलाता। दुनिया वाले बांध सकते हैं लेकिन अल्लाह वाले कभी हार नहीं मानते। ए अल्लाह, हमको भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह का यकीन अता फरमा और हम पर भी हर आजमाइश में तुझ पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।